I am audible, Mr. Dilip Kumar. Mr. Deepak Dilip Kumar, उसको छोड़ दीजिए, वहीं से लगा लीजिए ना, नहीं उसको दिक्कत होगी ना, मैं इतना तेज बोलूंगा कि क्लियर उनको सुनाई देगा। हाँ, हेलो मिस्टर दिलीप कुमार, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड ओपन योर कैमरा। ठीक, कर सकते हैं। चल कोई दिक्कत नहीं, वी कैन स्टार्ट। थैंक यू। अभी सिर्फ दो ही लोग ज्वाइन हुए हैं, दिलीप कुमार और मिस्टर एसटी सिंह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु पाठक फ्रॉम बीपीसी कॉलेज ईडर गोरखपुर। माई सब्जेक्ट नेम इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग मटेरियल। लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी तो मैंने थोड़ा बहुत आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट के बारे में बता दूं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है। इसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड मटेरियल्स के बारे में हमको पढ़ना है। मतलब आप अगर मटेरियल की बात करेंगे तो पदार्थ एक ऐसी चीज है जो हमारे, कह सकते हैं कि जो जीवन की जब शुरुआत हुई थी उसमें वहां से मौजूद है। जैसे कि आप अगर पुराने समय में जाएंगे तो स्टोन भी एक प्रकार का, कह सकते हैं, पदार्थ हो गया, फिर वुड हो गया। लेकिन हमको जो मेन फोकस करना है मटेरियल के बारे में वो रिलेटेड होना चाहिए किससे, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। मतलब ऐसे मटेरियल जिनका हम यूज करते हो अपने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप, सॉरी, हेलो, आई एम ऑडिबल। तो मैं ये कह रहा था कि हम, अगर आप देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में खाली आपको मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। मटेरियल्स के बारे में जैसे कि अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो गया तो इलेक्ट्रिकल में तीन मटेरियल हम देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में अगर हम फोकस करें, इसको टोटल 8 यूनिट्स हैं जिसको हम 5 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। पहला यूनिट जो हमारा रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन फर्स्ट यूनिट जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो हमारा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसका, मटेरियल की बात कर रहे हैं कि मटेरियल के क्लासिफिकेशन के बारे में हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। और फर्स्ट यूनिट में जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम इंट्रोडक्शन में चेक करेंगे कि मटेरियल क्या होता है, कितने टाइप का हम मटेरियल यूज करते हैं और हर एक मटेरियल की क्या क्या क्वालिटी होती है अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल। तो बिना टाइम वेस्ट किए वी कैन स्टार्ट। फर्स्ट अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल की, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। इलेक्ट्रिकल की अगर बात करेंगे तो टोटल 3 टाइप के मटेरियल्स हम क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहला मटेरियल होता है
conductor, second one is insulator, and third is सेमी कंडक्टर। इन तीन ही कैटेगरी में हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के मटेरियल को हम क्लासिफाई करते हैं। मतलब इन्हीं तीन पार्ट में ओवरऑल जितने भी मटेरियल्स हमको पढ़ने रहेंगे वो इन्हीं तीन कैटेगरीज के अंडर में आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करेंगे, बात करेंगे कंडक्टर की। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह यानी विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो बहुत ही आसानी से हो सकता है। उस टाइप के मटेरियल को हम कहते हैं कंडक्टर मटेरियल। तो प्लीज अनम्यूट, सॉरी म्यूट एवरीवन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। फिर सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर मटेरियल की। तो ऐसा पदार्थ जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए उसे हम कंडक्टर कहते हैं। बात करने जा रहे थे यार। ये जो प्रवाह हो रहा है वो हो कैसे रहा है, इसको समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि वो पदार्थ किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को गेन करता है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आती कहाँ से। तो आप अगर पदार्थ की बात करेंगे तो उस पदार्थ को समझने के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे पदार्थों को क्लासिफाई करते हैं। किसके बेस पे? एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पे हम पदार्थ को बांटते हैं। एटॉमिक बेस का मतलब हो गया कि उसको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बेस जो बैंड बनता है उस बैंड को ड्रॉ करेंगे और उस बैंड के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि वो जो हमारा मटेरियल है वो कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा या सेमीकंडक्टर होगा। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे थे कंडक्टर की, तो कंडक्टर में भी क्या प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पे अगर बात करेंगे आप, तो कंडक्टर उस मटेरियल को कहते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप में हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिथियम की बात करें, एलआई की बात करें, तो इसमें लेकिन 8वां नंबर नहीं है, एक काम कीजिए 8वां नंबर साइन करा दे तब तक हम बात करें ऐसे मटेरियल जिनके लास्ट ऑर्बिट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे मटेरियल जिसके ऑर्बिट के लास्ट कक्षा में अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हमारा कहा जाता है क्या? कंडक्टर मटेरियल। ये फ्री इलेक्ट्रॉन करता क्या है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के प्रवाह को, मतलब पहली बात तो विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट। तो जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो विद्युत धारा प्रवाह होगी। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर लास्ट जो ऑर्बिट होता है उस ऑर्बिट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है, उसको हम कहते हैं रिच कंडक्टर। रिच कंडक्टर। कंडक्टर्स को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला है रिच कंडक्टर, दूसरा हमारा है ऑर्डिनरी कंडक्टर और तीसरा है पुअर कंडक्टर। नंबर 1 हो गया रिच कंडक्टर, ऑर्डिनरी कंडक्टर, दूसरा तीसरा है हमारा पुअर कंडक्टर। आइए देखते हैं अब इसके बारे में क्या होता है। पहले मैंने बताया कि एटॉमिक बेस पे हम क्या करते हैं, मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड की मैं बात कर रहा हूं। क्लासिफाई करते हैं तीन पार्ट्स में कंडक्टर के। कौन कौन से? पहला रिच कंडक्टर, ऑर्डिनरी कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, इजिली पास करे। कैसे पास करेगा? क्योंकि जो मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल लिथियम की अगर हम बात करेंगे तो लिथियम एक रिच कंडक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में एक क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो कि इजिली हमारा इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाह कर देता है। कैसे प्रवाह करता है?
ये भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिलिकॉन की बात करें, ये लिथियम की बात करें, चलिए Li की बात करेंगे, तो इसमें 2 बॉन्ड हुआ, एक यहां 2 बॉन्ड हुआ, एक 2 यहां बॉन्ड हुआ, और एक 2 यहां बॉन्ड हुआ। सेम नेक्स्ट में यहाँ पे Li आ जाएगा, Li यहाँ पे आ जाएगा। अगर इस जगह पे एक जगह अगर हम क्या करें, एक जगह खाली छोड़ दें, होल कर दें, और बाकी जगहों पे हमारा क्या रहे, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ मौजूद ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन रहे, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इस होल पे आकर्षित करने के लिए चारों तरफ से फोर्स लगता है कि जहां भी होल रहे इलेक्ट्रॉन क्या करे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ताकि वो अपने इस बैंड को क्या करे, अगर यहां फिल कर लिया तो कंप्लीट कर ले। मतलब लास्ट का जो ये खाली एक जगह है, ये फ्री वन जो लिखा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपनी कक्षा में भर ले और उसको पूरा कर ले। बट जब ये इस फील्ड में, मतलब जब एंटर करेगा, तो इस पे जब ये यहां एंटर कर रहा है ई पे, तो इसके ऊपर यहां से भी फोर्स लग रहा है, और यहां से भी लग रहा है, और इस पोर्शन से भी लग रहा है। तो ये जब इस पॉइंट पे आएगा मूवमेंट की वजह से, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उससे टकराने की वजह से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और वो उसकी जगह ले लेगा। सेम कंडीशन रिपीट होती रहेगी और कंटिन्यूअस हमारा क्या होगा, चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रवाह होने लगेगी। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल की इलेक्ट्रिसिटी को पास करने का तरीका है। जब आप बात करोगे रिच कंडक्टर की, तो रिच कंडक्टर ऐसा हो गया जिसमें लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो। अगर मैं ऑर्डिनरी कंडक्टर की बात करूंगा, तो ऑर्डिनरी कंडक्टर में जब आप ड्रॉ करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीशियम का आप ड्रॉ कर रहे हो, तो इसमें ये हो गया K इज इक्वल टू 2, लिथियम के हो गए इज इक्वल टू 8, और लास्ट के ऑर्बिट में इसके रहते हैं 2। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनकी संख्या 2 रहती है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी कंडक्टर कहते हैं। सेम जब आप पुअर कंडक्टर की बात करोगे, तो पुअर कंडक्टर की कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो 2 की जगह पे क्या हो जाती है, 3 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल BK3 K is equal to 2, last ऑर्बिट फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 3 हो जाती है फ्री, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर। अब इसको समझते हैं कि क्यों ये गुड कंडक्टर होता है, एक में 2 पे ये क्या हो जाता है ऑर्डिनरी कंडक्टर, और ये क्या हो जाता है 3 पे हमारा पुअर कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल एक रास्ता है जो कि, फॉर एग्जाम्पल एक डोर है, एक रास्ता है जाने के लिए, अगर वहां से सिर्फ एक लोग के जाने की जगह, मतलब इस पोजीशन पे अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, बैठ सकता है, इसकी जगह ले सकता है, तो अगर हम इस रास्ते से एक लोग को पास करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारा जो कंडक्टिंग प्रोसेस रहेगा, मतलब करंट का जो प्रवाह रहेगा वो बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। मतलब आसानी से वो क्या हो जाएगा, उस रास्ते से पार हो जाएगा। अब यहाँ पे एक रास्ते की जगह है, और यहाँ पे अगर 2 लोग आके उस दरवाजे को पास करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, थोड़ा सा घर्षण ज्यादा होगा। घर्षण ज्यादा होने की वजह से मतलब टकराव होगा, एक दूसरे में निकलने में दिक्कत होगी, बाहर क्रॉस करने में। तो उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर जब भी आपका बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपके करंट को अफेक्ट करेगा। सेम चीज इसमें भी जब आप बात करोगे, जब आप बात करोगे मैग्नीशियम हो गया, बोरान की बात करोगे, तो इसमें 3 होते हैं। ये भी एज अ कंडक्टर की कंडीशन में मतलब बोला जाता है कि ये कंडक्टर होता है, लेकिन इसको कम से कम यूज करने का रीजन ये होता है कि सेम चीज, कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो सिंगल ही है, और उससे हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक साथ किसी दरवाजे से 3 लोग को पास करने की कोशिश करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, टकराव होगा। पास तो हो जाएंगे, बट उसकी वजह से क्या हो सकता है कि दिक्कत हो सकती है। तो दिक्कत किस फॉर्म में होगी, हीट के फॉर्म में लॉस होगा। जब हीट टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो भी मटेरियल जहां हमने यूज किया रहेगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, वो
डिवाइस, कंपोनेंट या फिर जो भी इक्विपमेंट है वो खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसी वजह से आप देखोगे कि अभी करंट के टाइम पे लिथियम आयरन जो बैटरी होती है उसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा क्या होता है, रिच कंडक्टर होता है। उसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनकी संख्या एक वन रहती है, और वो बहुत ही इजिली विदाउट टेम्परेचर इफेक्ट या फिर आप कह सकते हो बहुत ही आसानी से हमारे करंट को प्रवाह कर सकता है। दैट्स व्हाई हम इसको यूज करते हैं अभी करंट के टाइम में एज अ बैटरी बनाने के लिए, और भी बहुत जगहों पे लिथियम का यूज किया जाता है। लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड तो करते हैं, बट अगर ऐसी जगह रहे जहां पे हमको क्या करना रहे कि करंट के प्रवाह को भी, कैसे आप समझ सकते हो कि इन दोनों की भी जरूरत हो सकती है। मान लीजिए कि हमको ऐसी जगह पे यूज करना रहे जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा मायने रखता हो, कि मतलब अगर उसमें से कम करंट भी हम पास करें, वहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, बहुत ज्यादा रहे, तो उसकी वजह से आपका टेम्परेचर इजिली बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल पानी का जो हमारा क्या कहते हैं गर्म करने वाला होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हीट एक्सटेंशन रॉड, जब आप उसको देखोगे उसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, उसमें से करंट इजिली क्या होता है, पास होता रहता है, वो भी एक गुड कंडक्टर में होता है, बट उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है, जिसको हम यूज करते हैं पानी को गर्म करने के लिए। सेम चीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर हमारा ऐसी प्रॉपर्टी जहां पे करंट के प्रवाह को कम से कम रखना रहे बट टेम्परेचर हमारा क्या हो, बढ़े उस चीज का, वहां पे हम इन दोनों मटेरियल्स का यूज करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, जो भी पॉइंट हो, नहीं तो मैं फिर कंडक्टर से आगे बढ़ूं। अगर कोई डाउट है किसी भी पॉइंट पे तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैंने अभी टॉपिक जो कवर किया वो टॉपिक था, पहले मैंने बताया कि हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में तीन मटेरियल हम यूज करते हैं। पहला पॉइंट था क्या, कंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा। कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ जिससे हम इजिली विद्युत धारा का प्रवाह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं, मतलब सुचालक कहते हैं, जिससे आसानी से प्रवाह धारा का हो जाता है। उसमें मैंने तीन पॉइंट्स बताए, कौन कौन से, उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, रिच कंडक्टर, ऑर्डिनरी कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। रिच कंडक्टर क्या हो गया, ऐसे पदार्थ जिनके आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी, उसको क्या कहेंगे, रिच कंडक्टर कहेंगे। ऑर्डिनरी कंडक्टर में क्या होगा, जिनके लास्ट में कितने हो, दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो आखिरी कक्षा में। और पुअर कंडक्टर वो कंडक्टर जिनके लास्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो, तीन। अगर नंबर वन की बात करें रिच कंडक्टर, तो ऐसा कंडक्टर क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से होता है, इसमें टेम्परेचर जो रहता है, टेम्परेचर नॉट इंक्रीज्ड, इसमें टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होगा, इसमें लेस इंक्रीज, में मोर इंक्रीज। कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ये आपका लिथियम है, ये मैग्नीशियम है, ये बोरान के लिए मैंने लिखा हुआ है। आप अगर इसमें नोट करना चाहो तो एक पॉइंट और नोट कर लो, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से जो क्राइटेरिया दिया है वो है, सिंबल इसका हो गया SYMBOL, सिंबल हमारा लिथियम हो गया। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसका लिथियम का 3 होता है, और जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इसका होता है 2 और 1 का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सेम चीज जब आप बात करेंगे मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का ये क्या हो गया, सिंबल हो गया। फिर आप बात करेंगे क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसका होता है 12। और जब इसमें आप स्ट्रक्चर के बेस पे बात करोगे, स्ट्रक्चर के बेस पे इसकी बात करोगे तो इसमें होता है 2 8 2, मतलब 2, हाँ 2 8 2, लास्ट ऑर्बिट में इसके क्या रहेंगे, दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सेम चीज जब आप बात करेंगे किसके लिए, बोरॉन के लिए, तो बोरॉन के लिए हमारा क्या हो गया, बोरॉन के लिए जब आप कहोगे, बोरॉन का ये हो गया सिंबल,
और एटॉमिक नंबर एन मतलब एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूं, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। और स्ट्रक्चर होता है इसका 2 और 3 का, मतलब इसके लास्ट में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 3 रहेंगे। अगर आप पॉइंट नोट कर लिए तो फिर मैं इसको इरेज करूंगा। कोई डाउट है इसमें कंडक्टर में? आवाज नहीं आ रही है? जिसको भी अगर बोलना है वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। बोलिए। अभी मैं चालू कर रही हूँ। कितना जमा करेगा? पूछिए जिसको भी पूछना है। राजकुमार, पूछिए जी, राजकुमार जी। सर सेकेंड वाला क्या था? लिथियम था क्या? वो लिथियम और सेकेंड वाला क्या था? सिलिकॉन। पहला वाला हमारा है लिथियम और जी। दूसरा है मैग्नीशियम, जिसको हम Mg से अच्छा इंडिकेट कर मैग्नीशियम। रहे हैं। और अच्छा एम तीसरा जी है ठीक है बोरॉन, सर। BORON, बोरॉन। पहले वाले के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, दूसरे वाले जी के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, और तीसरे वाले जी बोरॉन में लास्ट कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन फ्री है। जिसको मैंने अभी समझाया किस पॉइंट से, कि जो हमारा फॉर एग्जाम्पल पाथ होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो का, अगर उसमें से हम एक सिंगल लाइन से, एक रोड है ऐसी जहां से सिर्फ एक गाड़ी निकल सकती है, अगर वहां से आप सुव्यवस्थित तरीके से अगर एक गाड़ी लेके क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो बड़े आसानी से बिना ट्रैफिक लगाए हम लोग पास कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी रास्ते से 2 लाइन बना के गाड़ी जाए तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, गाड़ियां लड़ सकती हैं, थोड़ा बहुत पास करने में दिक्कत हो सकती है। अगर वहीं से 3 लोग क्रॉस करने लगे एक साथ तो क्या होगा, और ज्यादा दिक्कत होगी। मे भी किसी के पैर पे गाड़ी चढ़ जाए, किसी की गाड़ी टच हो जाए, किसी की गाड़ी पे स्क्रैच पड़ सकता है। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो प्रॉब्लम किसके फॉर्म में होंगी, टेम्परेचर के फॉर्म में अफेक्ट करने लगेगा। मैंने बताया कि जो पहला वाला था बड़े आसानी से पास होगा तो वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। दूसरे वाले में क्या नॉर्मल। होगा, थोड़ा बढ़ेगा, और तीसरे वाले में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। हाँ क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़े। पॉइंट्स को नोट करते रहिए, जहां भी आपको डाउट होगा आप संडे को या फिर पर्सनली मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप अभी नहीं पूछ पा रहे हैं तो उसको पेज पे नोट कर लीजिए, मैं जब आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उस नोट्स को पढ़िएगा, जहां भी आपको डाउट होगा तो आप फ्री होके एकदम आराम से मुझसे पूछ सकते हैं और दोबारा समझ सकते हैं। नहीं होगा जो डाउट रहेगा उसको नेक्स्ट क्लास जब भी मैं लूंगा तो उसको और अच्छी तरीके से ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। पहला पॉइंट हमारा क्या था, कंडक्टर था, हमने कंडक्टर को एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरे पे आते हैं, सेमी कंडक्टर। कंडक्टर हमारा हो गया, अब हम बात करेंगे सेमी कंडक्टर पे। डायरेक्ट इंसुलेटर पे नहीं जा रहे हैं, पहले सेमी कंडक्टर पे। कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में आप देख सकते हैं सेमी वर्ड का मतलब हो गया आधा, मतलब कुछ भाग क्या समझ सकते हैं। ऐसा कंडक्टर जिसका कुछ भाग क्या हो, कंडक्टर की तरह हो। अगर किसी का कोई हिस्सा, अगर कुछ भाग कंडक्टर की तरह है तो दैट्स मीन कि उसका कुछ हिस्सा क्या होगा, कंडक्टर की तरह नहीं भी होगा। मतलब अगर वो कंडक्टर की तरह है भी और नहीं भी, दैट्स मीन कि वो क्या हो गया, बीच का हो गया। मतलब उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी हमारी क्या रहेगी, गेन करती रहेगी। ऐसे मटेरियल जिसके अंदर कंडक्टर और सेमी कंडक्टर दोनों की प्रॉपर्टी आती हो, सॉरी इंसुलेटर की प्रॉपर्टी आती हो, उसको क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर मटेरियल विच कंटेन द बोथ प्रॉपर्टी, इंसुलेटर एंड कंडक्टर, दैट इज नोन एज सेमीकंडक्टर मटेरियल। जब आप बात करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल की तो इसमें
अभी तक में हमको जनरली अगर पढ़ाया जाता है तो सिलिकॉन की बात करते हैं, जर्मेनियम की बात करते हैं, इन्हीं दोनों मटेरियल के बारे में हम जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी हमारे कंडक्टर की तरह भी वो बिहेव करेगा और इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अब ये कैसे पॉसिबल है कि कोई ऐसी चीज हो जो कि एज अ कंडक्टर भी बिहेव करे और इंसुलेटर भी बिहेव करे? मतलब वो क्या करे, इंसुलेटर क्या होता है, जो बाधा उत्पन्न करे, जो सुचालक ना हो, मतलब आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह ना कर सके, नहीं, आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह कर सके। और कंडक्टर क्या होता है, सॉरी, सेमीकंडक्टर के लिए मैंने बोला कि ऐसा चीज जो कि आधी प्रॉपर्टी गेन करता हो। इंसुलेटर क्या होगा, जो धारा को रोके, और कंडक्टर क्या होगा, इजीली पास करे। तो सेमीकंडक्टर के लिए ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपने सुना होगा डायोड के बारे में। डायोड के बारे में पता है आप लोगों को? एक ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल जो कि क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, हमारा करंट का प्रवाह करेगा, इस डायरेक्शन में करंट प्रवाह होगी। लेकिन अगर यही चीज आप दूसरे रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स रिवर्स बाइसिंग की अगर बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में करंट का प्रवाह नहीं होगा। मतलब ये क्या हो गया, अगर सीधी तरीके से कह सकते हो, सीधे रास्ते से आप जैसे अगर रोड पे आप चल रहे हो, तो अगर जिस रास्ते से आप चल रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप सीधे आगे जा सकते हो, लेकिन अगर रिवर्स डायरेक्शन में आप वापस आना चाहोगे तो क्या होगा कि वहां पे आपको रोक दिया जाएगा। कई रोड ऐसी होती है जिसमें सिर्फ एक ही रास्ता रहता है, जाने का रास्ता रहता है, आने के रास्ते पे उधर से क्या रहता है, बैरियर लगा रहता है, उस रास्ते पे कोई नहीं आ सकता। वैसे ही हमारा क्या होता है, डायोड एक सेमीकंडक्टर मटेरियल, ऐसा मटेरियल होगा, ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराने के लिए। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो क्या है, चार्जर की बात करो ना आप अपने इससे क्या करते हो, चार्ज करते हो, फोन को चार्ज करते हो, अरे मोबाइल को चार्ज करते हो, यहां से कनेक्ट किया तो धारा का प्रवाह क्या हो रहा है, आपके सॉकेट से क्या होगा, कनेक्ट होगा, उससे कनेक्ट आपके फोन की तरफ चार्ज होता है। ऐसा कभी हुआ है क्या कि मतलब वापस से आपके मोबाइल फोन से विद्युत धारा वापस चली गई और आपके घर का लाइट या पंखा चलने लगा? ऐसा तो नहीं हुआ है ना। तो इसको रोकने के लिए काम क्या करता है, हमारा काम करता है डायोड करता है। डायोड क्या करता है, इस डायरेक्शन को एक डायरेक्शन में फिक्स कर देता है। रिवर्स डायरेक्शन में करंट का फ्लो ही नहीं होता है। जब रिवर्स डायरेक्शन में करंट का फ्लो नहीं होता है तो क्या होगा कि हमारा जो चार्जर रहेगा वो रिवर्स डायरेक्शन में क्या करेगा, आपके फोन से इलेक्ट्रिसिटी को वापस पास नहीं करेगा। तो आइए समझते हैं कि अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं सेमी कंडक्टर मटेरियल के बारे में। यहां तक आपको थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर हो गया होगा। सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करेंगे तो मैंने बताया कि इसके अंदर क्या हो, बोथ बोथ प्रॉपर्टी हो, किसमें, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, मतलब जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज हो। ऑल्सो प्रोवाइड वन डायरेक्शन फ्लो, एक डायरेक्शन में करंट के प्रवाह को ये क्या करता है, प्रोवाइड कर सकता है एक ही डायरेक्शन में। इससे पहले क्या आप कोई कंडक्टर यानी लोहे की रॉड ले लो या आयरन की कोई रॉड ले लो, क्या आप अगर उस दोनों पॉइंट में अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक ही पॉइंट पे आपने क्या किया, सप्लाई दी हुई है, तो क्या करंट इधर से ही जाएगी, क्या दूसरे साइड से अगर सप्लाई दोगे तो नहीं जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर आप उस साइड पे भी जाके तार को कनेक्ट करोगे तो डेफिनेटली सप्लाई आएगी, और इधर से भी दोगे तो उधर भी जाएगी। तो दैट्स मीन कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसी मटेरियल के अंदर होती है, सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर, कि वो एक डायरेक्शन में करंट के प्रवाह को फिक्स कर सकता है। ऑपरेट एट लो वोल्टेज एंड करंट। इसके अंदर एक खासियत और होती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि ये कम करंट पे, कम वोल्टेज लेवल पे बहुत ही आसानी से ऑपरेट करता है। जितने भी आपके चार्जर हो गए या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए, लैपटॉप हो गया या फिर
आपके टैबलेट्स हो गए या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हो गए, आप देखेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, 24 वोल्ट 50 वोल्ट डीसी में ऑपरेट करता है और उसका वोल्टेज लेवल कम से कम रखते हैं, कम से कम वैल्यू होती है, और उतने कम पावर पे आपका क्या होता है हमारा, ये इजीली ऑपरेट कर लेता है। तो ये लो वोल्टेज पे बहुत ही आसानी से ऑपरेट करता है। 0.5 मिली एम्पियर पे भी ये क्या करते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ सर्किटरी में ऑपरेट कराने के लिए। अब ये तीन इसकी पॉइंट्स हो गए। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब टू टाइप्स के होते हैं। सेमी कंडक्टर जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। कौन कौन से होता है? नंबर वन हमारा होता है इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है एक्स TRINSIC सेमी कंडक्टर। स्पेलिंग है INTRINSIC इंट्रेंसिक, और दूसरा है EXTRINSIC एक्सट्रेंसिक। ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, मतलब दो भागों में इनको बांटा गया है। पहला है हमारा क्या है, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। जब आप इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, ये होता है हमारा प्योर फॉर्म ऑफ सेमी कंडक्टर। प्योर फॉर्म का मतलब क्या हो गया, शुद्ध है, उसमें कोई भी अशुद्धियां ऐड ना की गई हो, उसको हम कहेंगे प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म का मतलब क्या हो गया, किस मटेरियल की बात कर रहे हैं हम GE की बात कर रहे हैं या फिर SI की बात कर रहे हैं, जर्मेनियम हो या फिर अदरवाइज वो सिलिकॉन हो। मतलब जर्मेनियम हो तो उसमें प्योरली जर्मेनियम ही हो, उसमें कोई भी अदर इंप्योरिटीज ऐड ना हो। सिलिकॉन का मटेरियल हो तो वो प्योर क्या हो, सिलिकॉन का मटेरियल हो, उसमें कोई भी इंप्योरिटी ऐड ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसा मटेरियल, ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें कोई भी अशुद्धियां ऐड ना हो, वो प्योरेस्ट फॉर्म हो, उसको क्या कहेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो कि हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। दूसरा हमारा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये क्या होता है, इसमें एड सम विजिबल और नॉट विजिबल, IMPURTIS, इसमें हम कुछ इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं। इंप्योरिटीज का मतलब ये हो गया, इसमें कुछ अशुद्धियां ऐड करते हैं। अशुद्धियां क्यों ऐड करते हैं, अगर हम इसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सेमीकंडक्टर मटेरियल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे आप बात करोगे मॉसफेट हो गया, फिर उसके बाद थायरिस्टर हो गया, फिर उसके बाद डायोड हो गया, और फिर उसके बाद डायोड के बाद आपके कई टाइप के थायरिस्टर्स आते हैं, FET JFET ऐसे करके बहुत सारे आते हैं जिनका हम यूज करते हैं। और हर एक कंपोनेंट की एक अलग प्रॉपर्टी होती है। कोई क्या होता है, किसी में कंडक्शन जो हमारा होगा वो लो वोल्टेज पे होगा, किसी में कंडक्शन हमारा जो कंडक्शन का मतलब क्या होगा, विद्युत का प्रवाह लो वोल्टेज पे होगा, हाई वोल्टेज पे होगा, या फिर हाई करंट या लो करंट, या फिर उसमें जो क्या कहते हैं, एक जब प्रवाह भेजते हैं तो उसकी वजह से एक ब्रेकडाउन की कंडीशन होती है, उसकी वजह से प्रवाह हो सकता है, या फिर किसी में एक डायरेक्शन में प्रवाह हो, या फिर किसी में ऐसा हो दोनों के अंदर, मतलब दोनों डायरेक्शन में आप प्रवाह करा सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वी विल मेक and add some impurities in the semiconductor material which is known as extrinsic semiconductor। मतलब ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ इंप्योरिटीज को ऐड करें, वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाता है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, तब फिर हम आगे बढ़े, क्योंकि इसके बाद थोड़ा और डीप में जाएंगे तो और ज्यादा पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं आपको, मैंने पहले आपको कंडक्टर पढ़ाया, फिर मैंने सेमीकंडक्टर मटेरियल पढ़ाया। सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में मैंने 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताए, जिसके अंदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों प्रॉपर्टी गेन करता हो उसको सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं।
अलाउ प्रोवाइड वन डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट, मतलब एक ही डायरेक्शन में जिसके अंदर क्या हो, एक चार्ज या करंट को प्रवाह करने के लिए एक पाथ सिर्फ फिक्स कर देना, ये प्रॉपर्टी हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर होती है। इसी वजह से इसको इन्वेंट किया गया था, इसकी खोज हुई थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिक्कत करता था जब हम यूज करते थे। इससे पहले जो भी इक्विपमेंट्स थे उसमें हम एक डायरेक्शन में करंट के प्रवाह को नहीं कर पाते थे। फिर इसको ऑपरेट क्या करा सकते हैं, लो लेवल के वोल्टेज या करंट पे हम इजीली ऑपरेट करा सकते हैं, जिसके फायदे क्या होते हैं, हमारा लैपटॉप जो रहता है उसको हम एक छोटे से बैटरी सपोर्ट से क्या कर सकते हैं, इजीली ऑपरेट करा सकते हैं। वैसा नहीं ना, घर का पंखा अगर 240 वोल्ट का है तो आप उसको रन करा लोगे एक बैटरी के कनेक्शन से, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, मे बी मोटर को चेंज करें, डीसी मोटर यूज करें, तब वो ऑपरेट करेगा। वैसे ही हमारा क्या हो गया, जो ये फोन हो गया, फोन क्या है हमारा, सिर्फ लो वोल्टेज यानी कम पावर के सप्लाई पे छोटी सी बैटरी लगी हुई है, और उससे जितने भी अंदर सर्किटरी लगी हुई है उसमें क्या होता है, सर्किट को सप्लाई मिलती है और प्रॉपरली इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस को ये फंक्शंस को ये इजिली परफॉर्म कर लेता है। फिर मैंने बताया कि इसको दो पार्ट में, सेमीकंडक्टर मटेरियल को दो भागों में बांटा गया है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा हमारा क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब इसके दोनों नाम ये आपको पता होने चाहिए। इंट्रिंसिक में मैंने बताया प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दैट मटेरियल विच नॉट कंटेन एनी इंप्योरिटीज, मतलब उसके अंदर कोई भी अशुद्धियां नहीं ऐड हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्योरेस्ट फॉर्म कहेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक, जो कि सिर्फ दो हम यूज करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम की हम बात करेंगे। यही दोनों हमारे क्या होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। अगर कहीं पे हम इसका यूज कर रहे हैं सिर्फ प्योरेस्ट फॉर्म में जर्मेनियम या सिलिकॉन का, देन वी कैन से दैट इट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये इसकी पहचान होती है। जब आप एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे, एक्सट्रिंसिक में मैंने बताया कि उसमें कुछ इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं, कुछ अशुद्धियों को ऐड करेंगे, जिसकी वजह से वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी डेवलप होगी कि मतलब अगर कुछ अशुद्धियां हम कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा क्या करे, वोल्टेज को ब्लॉक करे, हाई करंट को ब्लॉक करे, या फिर उसमें लो करंट पे हमारा ब्रेकडाउन की कंडीशन हो जाए, हाई करंट पे ब्रेकडाउन की कंडीशन हो जाए। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी विल एड सम इम्प्योरिटीज एंड मेक द कंपोनेंट। अब आइए और थोड़े डिटेल में देखते हैं। यहां तक में कोई पॉइंट में अगर दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। किसी को कोई डाउट?